स्वाभाविक रूप से जब हमारे साथ कोई अच्छी घटना घटती है तो हम प्रसन्न होते हैं, परंतु अपने साथ घटने वाली बुरी घटनाओं को हम कैसे बदलें? राजयोग हमें इसका ही ज्ञान देता है कि कैसे राजयोग के माध्यम से अपने अंदर कुछ एक विशिष्ट शक्तियों को धारण कर अपने कर्मों में परिवर्तन लाए। कर्म का परिवर्तन ही हमारे भाग्य का परिवर्तन है। हम गुणों और शक्तियों को पाने के लिए देवी देवताओं की पूजा करते हैं। हम सोचते हैं कि काश हमारा जीवन भी इन देवी देवताओं जैसा शक्ति संपन्न और सुंदर होता। हम समझते हैं हमारा जीवन भी उन जैसा होना चाहिए, परंतु उन जैसा बनने के लिए कुछ पुरुषार्थ करने की बजाय मात्र उनकी महिमा गाकर ही संतुष्ट हो जाते हैं। परंतु राजयोग के माध्यम से हमारी खोई हुई सारी शक्तियां सहज ही प्राप्त हो जाती हैं। हमारी उन्नति के पीछे मुख्य हमारी अष्ट शक्तियां ही आधार हैं। सबसे पहली शक्ति है परखने की शक्ति। यह हमारे अंदर सत्य और असत्य के बीच अंतर करने की योग्यता है। उसके बाद है निर्णय करने की शक्ति। यह आत्मा की वो शक्ति है जिसके अनुसार आत्मा अपनी शक्तियों और कमजोरियों को ध्यान में रखते हुए किसी कार्य को करने का निर्णय लेती है। तीसरी शक्ति है विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति। विषम परिस्थितियों में अपनी कर्मेंद्रियों को समेट लेना, ये आत्मा की तीसरी शक्ति है। चौथी शक्ति है सहन शक्ति। परिस्थितियां मनुष्य से उसकी सारी खुशी छीन लेती हैं तथा उसके जीवन में गम का अंधकार भर देती हैं, परंतु अपनी सहन शक्ति के बल से मानव परिस्थितियों को खेल बना देता है और दुख को भी सुख में बदल देता है। पांचवी शक्ति है सामना करने की शक्ति। यह आत्मा की मुख्य आंतरिक शक्ति है जिसके द्वारा आत्मा सहज ही जीवन में उन्नति के मार्ग में बाधा उत्पन्न करने वाली समस्याओं से सामना करती है। जीवन के उतार चढ़ाव से डरने की अपेक्षा उसका साहस और धैर्यता से मुकाबला करती है। छठी शक्ति है समाने की शक्ति। ये वो शक्ति है जिसके द्वारा आत्मा सभी की कमी कमजोरियों को सागर के समान स्वयं में समा लेती है। जैसे सागर समस्त नदियों को अपने में समाकर भी स्थिर रहता है, वैसे ही आत्मा भी दूसरों के अवगुणों को समाकर शांत और शुभ चिंतक बनी रहती है। सातवीं शक्ति है समेटने की शक्ति। इसके द्वारा आत्मा इतनी सशक्त हो जाती है कि जब चाहे वो अपने विचारों के विस्तार को समेट सकती है तथा बीती बातों के प्रभाव से मुक्त रह सकती है।
तथा उसे भूलने की शक्ति आ जाती है। आठवीं शक्ति है सहयोग की शक्ति। सहयोग की शक्ति से बड़ा कार्य भी सरल हो जाता है। राजयोग के माध्यम से सहज ही ये आठों शक्तियां हमारे अंदर आ जाती हैं तथा हमारा जीवन शक्तिशाली बन जाता है। परमात्मा ने हमें जो शक्तियां सृष्टि के प्रारंभ में दी थी, वो समस्त शक्तियां पुनः राजयोग से प्राप्त हो सकती हैं। इसका आधार राजयोग है। यह जागृत आत्मा और परमात्मा के बीच का एक सुंदर, सहज, सूक्ष्म और शक्तिशाली संबंध है। राजयोग के माध्यम से हम पाप कर्म करने से बच जाते हैं। तो आइए अब इस रूहानी यात्रा अर्थात ईश्वरीय याद की यात्रा का आनंद लें। सत्य और पवित्र ज्ञान की अनुभूति ही योग है। मैं एक आत्मा हूं, अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु हूं तथा मुझ आत्मा का पिता भी मुझ जैसा ही है, परंतु वो परम और अनंत है। आत्मा का परमात्मा के साथ मानसिक संबंध ही सर्वोच्च मानसिक अवस्था है, जिसमें आत्मा स्वयं को शांति, प्रेम और प्रसन्नता के सागर में डूबा हुआ महसूस करती है। योग शब्द सुनने से ऐसा लगता है कि ये शायद कोई बहुत ही कठिन प्रक्रिया होगी, परंतु नहीं। योग का सीधा सा अर्थ याद है। आत्मा अपने पिता परमात्मा को सच्चे मन से याद करे, यही योग है। यदि हर मनुष्य अपने अंदर गहराई से झांक कर देखे तो वो अनुभव करेगा कि उसके अंदर अपने वास्तविक घर की तथा ईश्वरीय गहन शांति के चिन्ह विद्यमान है। योग का एक अर्थ होता है उस परम अनुभूति को याद करना, जब हम अपने मूल स्वरूप अर्थात निराकारी दुनिया में सिर्फ आत्म रूप में थे, तो हम कैसा अनुभव करते थे। उस अनुभूति को इस देह में होते भी पुनः अनुभव करना, इन सभी गहरे अनुभवों का आधार ज्ञान है। ज्ञान अर्थात समझ, जो हमें इस दुनिया की हदों से पार ले जाता है। सुख और शांति हम सबका जन्म सिद्ध अधिकार है और इसे प्राप्त करने का हम सभी को प्रयास करना चाहिए। राजयोग के माध्यम से हम अपनी खोई हुई शक्तियों और गुणों को पुनः प्राप्त कर सकते हैं। राजयोग एक अति सरल प्रक्रिया है जिसे
आसानी से सीखा जा सकता है, परंतु इसमें थोड़ा समय अवश्य लगता है। सभी इच्छुक भाई बहनों को ये सेवा केंद्र निःशुल्क राजयोग पाठ्यक्रम प्रदान करता है।